बच्चों, चलो आज हम सीखेंगे वचन। वचन जिसे अंग्रेजी में नंबर कहा जाता है। आज हम सीखेंगे वचन की परिभाषा एवं उसके प्रकार। वचन की परिभाषा, भेद और नियम जानेंगे। भेद जिसे प्रकार कहा जाता है। आखिर ये वचन क्या है? वचन किसे कहते हैं? परिभाषा, शब्द के जिस रूप से संख्या में एक या एक से अधिक होने की जानकारी होती है उसे वचन कहते हैं। अर्थात हमें जिस शब्द से पता चले कि कोई संख्या एक है या एक से अधिक। वचन के प्रकार अर्थात वचन के भेद दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ये एक वचन क्या है? एक वचन अर्थात जिस शब्द के रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। अर्थात हमें वस्तु के एक होने का ज्ञान हो। जैसे आप चित्र में देख सकते हो, कपड़ा, बाल्टी, चिड़िया, पुस्तक, घड़ी, ये सारी चीजें एक हैं। दूसरा प्रकार, बहुवचन, जिस शब्द के रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे यहाँ पे वस्तुओं की संख्या एक से अधिक है। बच्चे दो दिखाई दे रहे हैं। पुस्तक दो से या एक से अधिक मात्रा में दिखाई दे रही है। बाल्टी एक से अधिक मात्रा में है। अर्थात जो एक से अधिक मात्रा में हो, एक से ज्यादा हो, दो या दो से अधिक हो, उन शब्दों को उन्हें बहुवचन कहते हैं। जैसे बच्चे, पुस्तकें, बाल्टियां। एक से बहुवचन, एक वचन से बहुवचन कैसे करते हैं? अगर कोई शब्द एक वचन में है तो उसे हम बहुवचन में कैसे परिवर्तित करते हैं, चलो देखते हैं। आप यहाँ देख सकते हो, एक बच्चे का चित्र है। बच्चा एक है, एक वचन। बहुवचन में दो लोग दिखाई दे रहे हैं, एक लड़का और लड़की। अर्थात बच्चा एक ही है तो हम वहां बच्चा लिखेंगे, वो एक वचन में है। और बहुवचन के लिए हम उसी बच्चा शब्द को बच्चे इसमें परिवर्तित कर देंगे क्योंकि संख्या एक से अधिक है। एक वचन से बहुवचन कैसे बनाते हैं? आप इस चित्र में देख रहे हो, एक वचन के लिए एक ही लड़की का चित्र दिया गया है और बहुवचन के लिए एक से ज्यादा अर्थात दो लड़कियों का चित्र है। मैं बोलते वक्त भी लड़की और लड़कियां, लड़कियों ऐसे शब्द उपयोग कर रही हूं, है ना? अगर चूहा एक है तो हम चूहा ऐसा लिखेंगे या बोलेंगे, और एक से अधिक मात्रा में हो तो चूहे। चित्र में लड़की एक है तो हम लड़की ऐसा बोलेंगे और ऐसा लिखेंगे भी, और एक से ज्यादा मात्रा में हो तो लड़कियां। गुब्बारा एक, एक वचन के लिए हम कहेंगे गुब्बारा, और बहुवचन के लिए गुब्बारे, एक से अधिक हो तो गुब्बारे। बच्चा दौड़ रहा है, बच्चा रहा। आप इस तरफ ध्यान दीजिए कि यहाँ पर एक ही लड़का है तो हम ये कह रहे हैं कि बच्चा दौड़ रहा है, और दूसरे चित्र में दो लड़के हैं तो मैं कह रही हूँ बच्चे दौड़ रहे हैं, यानी बच्चे के साथ रहे, इनका भी बदलाव हो रहा है। बच्चा के साथ रहा और बच्चे के साथ रहे। वचन के अनुसार ही हमें
वाक्यों की रचना करनी है। मोहन के पास एक बिल्ली है, रोहन के पास 5 बिल्लियां हैं। बिल्ली एक है, तो वहां पर सिर्फ बिल्ली शब्द का उपयोग किया गया है, अर्थात एक वचन में है। दूसरे वाक्य में 5 बिल्लियां हैं, अर्थात एक से अधिक मात्रा में बिल्ली है, तो उसे हम बिल्ली नहीं बिल्लियां कहेंगे, बहुवचन रूप। अब यहाँ पे देखिए कुछ एक वचन और बहुवचन के शब्द हैं। जैसे एक वचन में रोटी, तो बहुवचन में रोटियां, एक से ज्यादा रोटी। चाबी, चाबियां। ताली, तालियां। दरवाजा, दरवाजे। कपड़ा, कपड़े। ताला, ताले। कुछ अन्य एक वचन और बहुवचन के शब्द। गाय, गाय। सड़क, सड़कें। किताब, किताबें। बात, बातें। मेज, मेजें। आंख, आंखें। चादर, चादरें। बाईं तरफ कुछ शब्द अंग्रेजी में भी हैं, जो इन्हीं शब्दों का अंग्रेजी शब्द है। काउ, रोड, बुक, टॉक, टेबल, आई, शीट। एक वचन से बहुवचन, चलो देखते हैं। लड़का, लड़के। बहन, बहनें। आंख, आंखें। सड़क, सड़कें। पुस्तक, पुस्तकें। बात, बातें। बेटा, बेटे। घोड़ा, घोड़े। अब यहाँ पे देखिए एक वचन और बहुवचन के शब्दों को बहुत ही सुंदर तरीके से विभाजित करके बताया गया है। एक वचन अर्थात जिससे हमें पता चले कि कोई चीज एक है, एक होने का पता चले। जैसे तारा एक, बिल्ली एक, चिड़िया एक। बहुवचन अर्थात अनेक होने का पता चले, यानी कोई चीज एक से ज्यादा है। जैसे तारे अनेक, बिल्लियां अनेक, चिड़िया अनेक। दो से ज्यादा तारे, है ना। बिल्ली एक से ज्यादा है अर्थात दो है, तो बिल्लियां। चिड़िया एक से ज्यादा है, अधिक मात्रा है, तो चिड़िया। चलो हम देखते हैं कि सर्वनाम में एक वचन और बहुवचन का क्या उपयोग है। सर्वनाम में इसका कैसे उपयोग करते हैं। जैसे एक वचन में बहुत सारे सर्वनाम दिए गए हैं। मैं, तू, वह, यह, उसे, इसे, किसे। ये सारी चीजें, ये सारे शब्द सर्वनाम है। लेकिन हम वाक्य के अनुसार बहुवचन रूप भी लिख सकते हैं। जैसे एक वचन में, यानी लड़का या लड़की, कोई भी आदमी या औरत, व्यक्ति एक है, तो वो मैं इस शब्द का उपयोग करेगा। लेकिन अगर समूह में है या एक से ज्यादा है, तो हम इस शब्द का उपयोग करेंगे। तू इस एक वचन सर्वनाम शब्द के लिए, तुम बहुवचन सर्वनाम शब्द का उपयोग होगा। वह का वे, यह का ये, उसे, उन्हें, इसे, इन्हें, किसे, किनको। धन्यवाद।